दोस्तों आज हम फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है यह नई वैकेंसी। दोस्तों यह नई वैकेंसी इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकाला गया है। इंडियन पोस्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी और बम्पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती 30,041 पदों के लिए निकाली गई है। ये भर्ती ग्रामीण डाक सेवक GDS शेड्यूल्ड 2 जुलाई 2023 के लिए निकाली गई है। ये भर्ती देश के लगभग सभी राज्यों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों को लेकर इंडियन पोस्ट के तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है। इंडियन पोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023 शेड्यूल 2 के लिए आवेदन कब से शुरू किए गए हैं, कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले एक बार आप ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आवेदन करते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो। इन पदों के लिए आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम आपको इस वीडियो में इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी डिटेल्स में देंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन कब से कब तक शुरू किए जाएंगे, इसके लिए आपको कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, इसके तहत आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी, इन सभी तिथियों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तिथि से जुड़ी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें, ताकि आप समय रहते इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें। दोस्तों यदि आप यह फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका फॉर्म अप्लाई डेट है 3 अगस्त 2023। जी हाँ दोस्तों, आज से ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और दोस्तों इसका लास्ट ऑनलाइन अप्लाई डेट है 23 अगस्त 2023। तो आप में से जो भी कैंडिडेट यह फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 3 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यह फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा। दोस्तों यदि आप में से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं और उनसे फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई भी गलती हो जाती है तो उनके लिए करेक्शन डेट दोस्तों 24 से लेकर 26 अगस्त तक दिया गया है। आप 24 से लेकर 26 के बीच में कभी भी आपसे फॉर्म अप्लाई करते वक्त गलती हुआ हो तो वो ठीक कर सकते हैं। तो इसका करेक्शन डेट दोस्तों 24 से 26 अगस्त के बीच है। दोस्तों अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को आवेदन शुल्क भी देना होगा, किंतु ये आवेदन शुल्क केवल कुछ ही वर्गों के आवेदन का देना होगा। इसके तहत अन्य वर्गों के आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट दी गई है। इसके साथ ही महिला आवेदकों को इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो। इसके तहत आवेदन का कितना आवेदन शुल्क देना होगा हम आपको इसके बारे में जानकारी विस्तार में देते हैं। दोस्तों यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया देना होगा। यदि आप SC ST या फिर PH कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको 100 रुपया देना होगा। दोस्तों ऑल कैटेगरी फीमेल, दोस्तों किसी भी कैटेगरी में फ़ीमेल आती हैं और यदि वह फॉर्म अप्लाई करती हैं तो उनको आवेदन फीस नहीं देना होगा। दोस्तों ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है, तो ऑल कैटेगरी फीमेल ज़रूर से यह फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा दोस्तों वो ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो नेट बैंकिंग, गूगल पे या फिर UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक में टोटल पोस्ट आपका 30,041 दिया गया है। दोस्तों यह पोस्ट अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग दिया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितना पोस्ट दिया गया है।
तो दोस्तों इसमें आपका सबसे पहला राज्य आता है बिहार। दोस्तों यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है और इसमें दोस्तों टोटल पोस्ट आपका 2300 दिया गया है। यदि आप बिहार से हैं, यह फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो कि हिंदी है आना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ दोस्तों आपका टोटल पोस्ट 3084 दिया गया है। दोस्तों आप किसी भी स्टेट से हो, यदि आप यह फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप वहाँ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों छत्तीसगढ़। वहाँ पर आपका टोटल पोस्ट 721 है। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों आपका 22 पोस्ट दिया गया है और इस वैकेंसी का दोस्तों सबसे कम पोस्ट दिल्ली में ही दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों 2031 टोटल पोस्ट आपका दिया गया है। उसके बाद आता है हरियाणा। यहाँ दोस्तों आपका 215 पोस्ट टोटल दिया गया है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। यहाँ दोस्तों आपका 418 टोटल पोस्ट दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ आपका टोटल पोस्ट 300 दिया गया है। उसके बाद है झारखंड। यहाँ आपका टोटल पोस्ट दोस्तों 530 है। उसके बाद है दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ आपका टोटल पोस्ट 1565 दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों केरला। यहाँ आपका टोटल पोस्ट 1508 दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों पंजाब। यहाँ आपका टोटल पोस्ट 336 दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों महाराष्ट्र। यहाँ आपका 3154 टोटल पोस्ट दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न। वहाँ आपका दोस्तों 500 टोटल पोस्ट दिया गया है। दोस्तों इसके बाद अगला स्टेट है उड़ीसा। यहाँ आपका 1279 है पोस्ट टोटल। उसके बाद है कर्नाटका। यहाँ दोस्तों 1714 टोटल पोस्ट है। उसके बाद है तमिलनाडु। यहाँ आपका दोस्तों 2994 टोटल पोस्ट दिया गया है। उसके बाद है तेलंगाना। यहाँ दोस्तों 861 टोटल पोस्ट दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों असम। यहाँ आपका दोस्तों 855 टोटल पोस्ट दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आता है गुजरात। यहाँ पर दोस्तों आपका 1850 टोटल पोस्ट दिया गया है। दोस्तों तो अब इस वैकेंसी का लास्ट 2 स्टेट बचा हुआ है। पहला है दोस्तों वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आपका 2127 पोस्ट है टोटल। उसके बाद है दोस्तों आंध्र प्रदेश। यहाँ आपका 1058 टोटल पोस्ट है। दोस्तों कुल पोस्ट मिलाकर 30,041 पोस्ट दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि यदि आप यह फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आपका क्लास 10th पास होना चाहिए, जिसमें आपका मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट हो ही, और साथ में दोस्तों आप जिस भी स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बहुत ही कम रखी गई है, सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। तो दोस्तों आप में से सभी लोग जो भी इस बार या पहले 10वीं पास कर चुके हैं वो लोग यह फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो दोस्तों यदि आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज यानी कि कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 18 वर्ष से कम हैं और 40 वर्ष से अधिक हैं तो आप यह फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस भी लोगों का उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है वो लोग यह फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई होने के बाद ही दोस्तों डायरेक्ट इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मार्क्स के बेसिस आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो आप लोग यह फॉर्म ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
दोस्तों हमने इस वैकेंसी से जुड़ी आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आने वाली नई ऑनलाइन या ऑफलाइन वैकेंसी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल फिर से एक नई वैकेंसी में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।